दिल्ली चुनाव के लिए आई कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के कालकाजी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया है। बता दें, इस सीट से दिल्ली के सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, केंद्रीय चुनाव समिति ने सुश्री अलका लांबा की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। इस बार अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भी 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन इन दिनों संध्या थिएटर भगदड़ मामले की वजह से सुर्खियों में है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक 35 वर्षीय रेवती नामक महिला की मौत हो गई थी। अभिनेता अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने एक्टर को 50,000 रुपये के 2 जमानती पेश करने का आदेश दिया है। भारत ने वॉशिंगटन पोस्ट के दावों को किया खारिज। भारत ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए उनकी साख पर सवाल उठाए हैं। अखबार ने दावा किया था कि मालदीव की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति मुइज़ो को हटाने के लिए भारत से $6 मिलियन मांगे थे और वह पाकिस्तान में हत्याएं करा रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह अखबार और संबंधित पत्रकार भारत के प्रति एक अनिवार्य शत्रुता रखते हैं। उनके कार्यों में एक पैटर्न देखा जा सकता है। मैं इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आकलन आप पर छोड़ता हूँ। हमारे लिए इसकी कोई साख नहीं है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों की नई पार्टी का ऐलान 14 जनवरी को। खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह के समर्थक 14 जनवरी को श्री मुख्तार साहिब के माघ मेले में उसकी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने बताया कि पार्टी पंजाब में धर्मांतरण रोकने, नशाखोरी खत्म करने और सिख बंदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर काम करेगी। तरसेम सिंह ने कहा कि अमृतपाल पर फर्जी केस लगाए गए हैं और फिलहाल वे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जेल से लौटने पर नेतृत्व पर फैसला अमृतपाल करेंगे। जेल से लौटने के बाद अमृतपाल सिंह फैसला लेंगे कि वो लीडरशिप करेंगे या नहीं। वो पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन द्वीप के टापू पर रिजॉर्ट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सरकार एक द्वीप पर एक रिजॉर्ट का विकास करने की प्रमुख योजना पर काम कर रही है, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर देश की समुद्री पर्यटन की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को 23 साल पुराने हत्या मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 मई 2024 को रंजीत सिंह मर्डर केस में भी सभी को बरी कर दिया था। अब यह मामला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सबको सुनाया जाएगा। में HMV वायरस से बड़ी चिंताएं, भारत ने लिया संज्ञान। चीन में कोरोना वायरस के बाद HMPV वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। भारत ने इस वायरस के खतरे को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल सेंटर फॉर डिजीटल कंट्रोल NCDC देश में सांस लक्षणों और इन्फ्लुएंजा मामलों की निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। और विपक्ष के बीच अंबेडकर आरक्षण और संविधान पर संघर्ष तेज। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भाजपा और आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का आरोप लगाया था। अब अंबेडकर के नाम पर लेकर विवाद बढ़ गया है, जहां कांग्रेस और अन्य दलों ने अमित शाह के भाषण को अंबेडकर का अपमान बताया है। इस बीच भाजपा ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत पार्टी दलितों और पिछड़ों को बताएगी कि भाजपा ने उन्हें कैसे अधिकार दिए हैं। हवा में उलझे पैराशूट, रामकृष्ण बीच पर गिरे नौसेना के अधिकारी, दोनों सुरक्षित। गुरुवार को भारतीय नौसेना के 2 अधिकारी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के रिहर्सल के दौरान पैराशूट उछलने से समुद्र में गिर गए। यह हादसा विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच के पास हुआ, लेकिन गनीमत रही कि दोनों अधिकारी सुरक्षित बच गए। हादसा पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी के दौरान हुआ, जब दोनों अधिकारी आसमान में पैराशूट के साथ उड़ रहे थे और एक के पास राष्ट्रीय ध्वज था। धनखड़ ने सनातन और हिंदू पर प्रतिक्रिया का गुमराह बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में कुछ लोग सनातन और हिंदू शब्दों का जिक्र से चौंकाने वाली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्होंने इन लोगों को गुमराह आत्माएं और खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र से संचालित बताया। JNU में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस को संबोधित करते हुए धनखड़ ने अफसोस जताया कि लोग शब्दों के गहरे अर्थ को समझे बिना प्रतिक्रिया देते हैं।